नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार के बारे में बताने वाला हूं। मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार, वैसे तो बहुत सारे खेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, 3 जो हैं प्रमुख रूप से दिए जाते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं और उन्हीं पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कई पैटर्न में सेट किए जाते हैं, जैसे रिसेंटली किस प्लेयर को दिया गया है, या शुरुआत कब हुई थी, या उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इन्हीं कैटेगरी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी पर आधार बेस आपको डाटा दिया जाएगा ताकि आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे अच्छे से कर सकें। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? विक्रम खेल पुरस्कार या विक्रम अवार्ड। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। 1990 से ये पुरस्कार दिया जाता है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। अब किन लोगों को दिया जाता है, किन खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो इसके लिए कुछ योग्यताएं डिसाइड की गई हैं, निर्धारित की गई हैं। तो इनमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उन प्लेयर में कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन कौन सी योग्यताएं जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। उसके बाद पिछले 5 वर्षों का उसका खेल का या करियर का ग्राफ देखा जाता है। तो पिछले 5 वर्षों में उसने किसी भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सीनियर वर्ग की जो कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा है, स्पर्धा है, उसमें पार्टिसिपेट किया हो। उसके बाद ये जो है कितने, कम से कम 2 वर्षों तक, है ना। तो पिछले 5 सालों में उसने 2 वर्षों तक, यानी कि लगातार या 5 वर्ष के गैप में किन्हीं भी 2 वर्षों में उसने नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में क्या किया हो, पार्टिसिपेट किया हो। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी भी प्रतियोगिता में वो जीता हो, सिर्फ पार्टिसिपेशन के आधार पर भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रति वर्ष अधिकतम कितने, 12 प्लेयर्स को दिया जा सकता है। तो प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को, 12 प्लेयर्स को दिया जाता है। अब इसकी राशि कितनी है? तो राशि इसकी कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक किसी भी जिन प्लेयर को दिया जाता है उनको ये मिलता है। फिर उसके बाद आपका एकलव्य अवार्ड, जो कि 1994 से शुरू हुआ है, एकलव्य अवार्ड। अब इसमें भी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए प्लेयर्स में? तो योग्यताओं में सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। तो जितने भी खेल पुरस्कार होते हैं किसी प्लेयर को दिए जाते हैं तो उनकी मिनिमम योग्यता या सबसे पहली जो नॉर्म्स है या पहले जो योग्यता है तो वो क्या रहती है? मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। अब एकलव्य पुरस्कार है तो इसमें एज रिस्ट्रिक्शन है, तो कोई भी खिलाड़ी जिसको दिया जाएगा वो 21 वर्ष से अधिक का ना हो। पहले 19 वर्ष था, 2021 में इसमें कुछ रिफॉर्म हुए हैं, कुछ सुधार हुए हैं, तो उसके बाद इसकी उम्र बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष कर दी गई है। उसके बाद फिर वही कि पिछले 5 वर्षों का करियर देखा जाएगा। 5 वर्षों में किन्हीं भी 2 वर्ष में उसने नेशनल, इंटरनेशनल प्रतियोगिता में क्या किया हो? पार्टिसिपेट किया हो। उसके बाद इसमें कितने प्लेयर्स को दिया जाता है? तो ये अधिकतम 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है। एकलव्य अधिकतम कितने खिलाड़ियों को? 15। विक्रम आपने देखा वो अधिकतम 12। अब एकलव्य की राशि कितनी है? तो एकलव्य की राशि है 1 लाख रुपए। और पैसे के साथ साथ फिर क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, टाई, ब्रॉन्ज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। एक जो है स्मृति चिन्ह दिया जाता है, ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं, टाई, ब्लेजर, ये भी चीज़ें रहती हैं। लेकिन यहाँ राशि मुख्य है तो इसी पर क्वेश्चन आते हैं कि कितनी राशि दी जाती है। तो ये हो गया। जो स्मृति चिन्ह है उसमें एकलव्य में जो आपके एकलव्य थे उसका स्मृति चिन्ह दिया जाता है ना। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों का स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपका विश्वामित्र अवार्ड, विश्वामित्र पुरस्कार 1994 से शुरू हुआ है। किन लोगों को दिया जाता है? तो ये आपके ट्रेनर या कोच को दिया जाता है, जो कोच पिछले 5 वर्षों में। अब इसमें भी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ऐसे कोच जिनके कम से कम 2 प्लेयर, जिनके 2 खिलाड़ी पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया हो, और पार्टिसिपेट के साथ साथ 2 स्वर्ण, 4 रजत, यानी कि 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक मेडल जीते हों। तो विश्वामित्र अवार्ड के लिए उस कोच को सिलेक्ट किया जाता है जिस कोच के कम से कम 2 प्लेयर ने पिछले 5 वर्ष में 2 गोल्ड मेडल,
4 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हों, तब जाके उसे विश्वामित्र अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब कौन से कंपटीशन में, वो कोई भी हो सकता है, नेशनल या इंटरनेशनल हो सकता है। अब अधिकतम प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 3 कोच को ये अवार्ड दिया जा सकता है। अब इसमें पैसा कितना होगा, तो पैसा 2 लाख रुपए, जितना विक्रम अवार्ड में दिया जाता है उतना ही आपके विश्वामित्र अवार्ड में दिया जाता है। उसके बाद मलखम्ब, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल स्टेट गेम है, उसके लिए प्रभास जोशी पुरस्कार की शुरुआत की गई, कब, 9 अप्रैल 2013 से, और इसमें भी राशि या पैसा 2 लाख रुपए दिया जाता है। उसके बाद एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है, ऐसे लोग जिनने अपना जीवन खेल के लिए समर्पित किया, अच्छा काम किया, उन लोगों को ये दिया जाता है, और इसमें राशि कितनी है, इसमें भी 2 लाख रुपए है। तो ये खेल से संबंधित पुरस्कार हो गए। यदि आप चाहते हैं कि इन पुरस्कारों को किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है तो कमेंट करें। थैंक यू।